रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के मैच में तो इस वक्त सूरत हाल अभी बड़ी मायूस कुन चल रही है। जब आप कैचेस छोड़ेंगे तो फिर यही होगा। ऑस्ट्रेलिया खूब धुलाई कर रहा है पाकिस्तानी बॉलर्स की। 8 ओवरों में कोई 90 के करीब स्कोर हो गया है, यानी 10-11 की एवरेज से स्कोर मार रहे हैं। तो अल्लाह करे कि मैच का क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है, 5 पलट जाए और 2-3 विकेटें पाकिस्तान को मिल जाए। लेकिन जब आप कैचेस छोड़ेंगे और इस भौने तरीके से छोड़ेंगे तो फिर उसके बाद जो बैट्समैन तो समझता है कि मुझे नई ज़िंदगी मिली है तो मुझे तो मारना चाहिए। तो यही वॉटसन पाकिस्तान के साथ इस वक्त कर रहे हैं। लेकिन होपफुली चलें, बेहतरी की उम्मीद लगाए हम बैठे हैं, मैच देख रहे हैं। लेकिन कुछ चीज़ों के साथ, क्योंकि कल भी एक बड़ा मैच है पाकिस्तान का, कल नवाज़ शरीफ वापस आ रहे हैं पाकिस्तान में, तो अवाम और नवाज़ शरीफ के दरमियान जो है वो मैच पड़ता है या लोग उनका वेलकम करते हैं। ये पूरे मुल्क में इस वक्त तैयारियां भरपूर तरीके से जारी हैं। लेकिन जो उसके बाद हफ्ता शुरू होने वाला है पीर से, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट केसेस लग गए हैं। 3 केसेस बड़े इंपॉर्टेंट फिक्स हो गए हैं। वो मैं पहले आपको बता देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह पूरी मशीनरी को, हुकूमती मशीनरी को झोंक दिया गया है नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए। स्कूल के बच्चों को लगा दिया गया है कि वो तैयारी करें। स्कूल के बच्चे किस तरह से पैकिंग करने में लगाए हुए हैं। ज़रा इन चीज़ों पे आते हैं। पहले तो देखिए, एक केस लगा हुआ है। काजी फैसल साहब से बड़ी उम्मीदें थी कि वो इस केस को लगाएंगे, और वो इशारा भी दे रहे थे कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का जब फैसला हो जाएगा इस केस का, तो उसके बाद वो 90 दिन में इंतखाबात वाले मामले पर आएंगे। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त भी है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की दरख्वास्त भी है, दीगर दरख्वास्तें भी हैं कि इंतखाबात 90 दिन के अंदर होने चाहिए। अब 90 दिन के अंदर इंतखाबात के मामले पर यह केस 23 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर हुआ है। 3 रुकनी बेंच इसके लिए बनाया गया है। कल वैसे मैंने सिद्दीक जान से एक और शर्त लगा ली है। सिद्दीक जान कह रहे थे कि आइंदा जो आने वाले यानी आने वाले दिनों में जो इंपॉर्टेंट केसेस हैं उसमें फिर काजी फैसल फुल कोर्ट बना सकते हैं। तो मैं उनसे कह रहा था कि अब काजी फैसल फुल कोर्ट नहीं बनाएंगे। तो सिद्दीक जान कहते कि बनाएंगे, तो मैंने कहा कि लग गई शर्त। तो शर्त तो उन्होंने नहीं लगाई। लेकिन बहरहाल मुझे ये लगता है कि काजी फैसल साहब अब मुझे फुल कोर्ट बनाते हुए नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि एक दफ़ा बनाते वो बना के फंस गए थे। तो बहरहाल 3 रुकनी बेंच इसके लिए बनाया गया। 90 रोज़ में इंतखाबात के हवाले से काजी फैसल साहब इसकी सरबराही करेंगे इस बेंच की। साथ में जस्टिस अतर मिनल्लाह और जस्टिस अमीनुद्दीन, ये जो हैं वो इस बेंच का हिस्सा होंगे, और ये बेंच फैसला करेगा कि इंतखाबात 90 दिन में होने चाहिए या नहीं। अब अगर इलेक्शन कमीशन आता है और वो कहता है कि जी 90 दिन में इंतखाबात तो अब मुमकिन ही नहीं रहे क्योंकि बहुत टाइम गुजर गया है, तो फिर बेयर मिनिमम टाइम पर जाएंगे। तो ऐसा लगता है कि जनवरी में इंतखाबात के लिए कोई सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर सकती है, और जनवरी में वैसे इंतखाबात होने हैं तो सुप्रीम कोर्ट की भी सुरखरुई हो जाएगी और पाकिस्तान में इंतखाबात भी हो जाएंगे, अगर होने हैं तो। अगरचे ये एक अलहदा बहस है कि इंतखाबात जनवरी में हो रहे हैं या नहीं हो रहे। बहरहाल अब ये बहुत इंपॉर्टेंट केस फिक्स हो गया है इलेक्शंस के लिए। तो 23 अक्टूबर को ये केस फिक्स हुआ, यानी मंडे को। तो मंडे को आपको अपडेट करेंगे। मंडे को ही एक और बहुत इंपॉर्टेंट केस लग गया है, और यह है फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के हवाले से। क्या फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल हो सकता है या नहीं हो सकता। ये 5 रुकनी बेंच बनाया गया और इसमें चीफ जस्टिस काजी फैसल शामिल नहीं है। ये 5 रुकनी जो बेंच है, इसमें जस्टिस एजाजुल हसन है, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, जस्टिस याहिया अफरीदी हैं, जस्टिस आयशा मलिक हैं और जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी। ये 5 जजेस को इस बेंच का हिस्सा बनाया गया है, और ये 5 जजेस केस सुनेंगे कि फौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल हो सकता है या नहीं हो सकता। और तीसरा बेंच जो बनाया गया है वो 24 अक्टूबर के लिए बनाया गया है। वो पुरानी की दरख्वास्त है कि जी इंतखाबात एक ही दिन में होने चाहिए, अलग-अलग इंतखाबात नहीं होने चाहिए। ये केस इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि आइंदा के लिए प्रेसिडेंट सेट करेगा कि अगर 2 सूबों में या एक सूबे में असम्बलियाँ टूट गई हैं तो क्या इंतखाबात फिर एक ही दिन में हुआ करें या फिर सारे मुल्क के साथ हुआ करें। क्योंकि आइन के मुताबिक तो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के इंतखाबात तो अब तक हो चुके होने चाहिए थे। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने यही डिसीजन दिया था, लेकिन बाद में ये आ गया कि नहीं, एक ही दिन में इंतखाबात हों। तो इसका केस भी फिक्स हो गया है। ये 3 रुकनी बेंच है, काजी फैसल साहब, जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब और जस्टिस अमीनुद्दीन साहब। ये 24 को सुनेंगे। ये वही बेंच है जो 23 अक्टूबर को सुन रहा है 90 दिन का मामला, और यही बेंच है जो 24 अक्टूबर को सुन रहा है जो एक ही दिन में इंतखाबात का केस है, ये इसको सुन रहा है। अच्छा, तो ये 3 बेंचेस अब बन गए हैं और ये बड़े इंपॉर्टेंट बेंचेस हैं। इसके अलावा इसी हफ्ते में इलेक्शन कमीशन में इमरान खान के 2 केस जो हैं वो लगे हुए हैं, और वो दोनों केसेस जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक तो उनका चेयरमैन, रात मैंने आपको उसकी डिटेल्स बताई थी। एक तो क्या उनके चेयरमैन का ओहदा उनसे वापस लेने का, और दूसरा तौहीने इलेक्शन कमीशन का। तो ये हफ्ता जो है वो एक बहुत ही अहम अदालती हफ्ता बनकर हमारे सामने आएगा। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी केसेस हैं, तो इसको फिर हम नेक्स्ट वीक में आपको रिपोर्ट करेंगे।
अब आ जाइए ज़रा नवाज शरीफ की वापसी की तैयारियां जो ज़ोरों शोर से जारी हैं। कुछ वीडियोस हमारे सामने आ रही हैं जिसमें बहावलपुर में सरकारी अमला जो है वो नून लीग के जलसे के लिए बसें बुक करके दे रहा है, बसों की पकड़ धकड़ हो रही है। बहावलपुर व्हीकल एग्जामिनर जो हैं वो और उनका स्टाफ 1,80,000 रुपये के हिसाब से 30 बसें बुक कर रहे हैं और भावलपुर से ये 30 बसें रवाना की जाएंगी। तो इसी तरह अगर भावलपुर में जिम्मेदारी दी गई है तो बाकी जगहों पर भी ऐसे ही जिम्मेदारी दे दी गई होगी। ये मुमकिन नहीं है कि सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट में दी गई हो। अब इस सिलसिले में मैं आपको सुनवाता हूँ एक, यानी वीडियोज़ तो आप देख ही रहे हैं, इसके अलावा इसकी जो डिटेल्स शेयर की हैं 1 मिनट का क्लिप ज़रा देखिएगा, आपको अंदाज़ा होगा कि ये क्या हो रहा है। बहावलपुर से आपको अपडेट करेंगे जहां पे नून लीग के लाहौर जलसे के लिए सरकारी वसाइल के मुबैना इस्तेमाल का इंकशाफ हुआ है। मोटर व्हीकल एग्जामिनर डीसी ऑफिस एहलकार की बसें बुक करने की वीडियो सामने आ गई है। मजीद डिटेल्स लेंगे चौधरी सलीम से। जी सलीम। जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून के कायद 30 तारीख को मीनार पाकिस्तान लाहौर से जलसा कर रहे हैं। उसके लिए दिल्ली इंतजामिया जो है पंजाब गवर्नमेंट की हिदायत पर सरकारी वसाइल का बेतरीन इस्तेमाल कर रही है। बहावलपुर जिला से मोटर व्हीकल एग्जामिनर के वीडियो बयान के मुताबिक 30 गाड़ियां देनी है। इस गाड़ी 1,80,000 रुपये में बुक की जा रही है और जो टोटल गाड़ियां हैं वो 30 हैं। 54 लाख रुपए की रकम है जो सरकारी तौर पर खर्च की जा रही है। मोटर व्हीकल एग्जामिनर का कहना था कि हमें पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से और डिप्टी कमिश्नर ऑफिस की तरफ से डंडा दिया हुआ है कि हमने ये गाड़ियां कंप्लीट करके देनी है। ये गाड़ियां जिला भर के लिए हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि बहावलपुर डिवीजन के जो दीगर अजला हैं वहाँ से गाड़ियाँ जो है वो गवर्नमेंट फराहम करेगी। ठीक, बहुत शुक्रिया। तो वीडियो में जो है वो जो साहब की वीडियो सामने आई है वो कह रहे हैं जी हमें डंडा हुकूमत ने दिया हुआ है कि बसें बुक करा के देनी है, तो सरकारी ख़जाने से बसें बुक होकर नवाज शरीफ साहब के लिए जा रही हैं। तो ये सूरत हाल है। अच्छा, दूसरी तरफ ये पत्तों की से भी एक वीडियो ज़रा देख लें, उसमें डीसी साहब ऑफर कर रहे हैं कि जी हम आपकी खिदमत करते हैं ना, आप खुद क्यों बसें करा रहे हैं। ये क्लिप भी देख लें। एक बंदा घट होएगा तो फिर मैं समझांगा मेरा जरूर सी नहीं तो कोई परवाह नहीं जिन्ने पैसे लगणगे। जेड़ा बंदा ले जा सकता ले जाए, जेड़ा नहीं अपने तौर पर ले जा सकता मैं गड्डियां दा अरेंज कर लिया। मैनू डीसी ने कहा कि असी गड्डियां फड़ के देने, मैं कहा नहीं, असी अपने तौर पर सारे पत्तों की फूल नगर सराय मोगर सब ट्रांसपोर्टर बुला के पेमेंट की और उन्होंने रहत लैने पैसे, उन्होंने मेहरबानी। वो कहते हैं कि डीसी ने मैनू क्या से कि मैं तुहानू गड्डियां फड़ के देना, मैं क्या नहीं मेहरबानी टाड़ी। तो डीसी साहबान किस काम पे लगे हुए हैं ये आपको अंदाज़ा हो रहा है। एक ट्रेन भी चली हुई है सिंध से और ये ट्रेन जो है वो यानी सरकारी वसाइल आप देखें कैसे खर्च हो रहे हैं। और ये देखें, ये एक ट्रेन है जो कि जिस पर नारे दर्ज हैं, उस पर पूरी स्टिकरिंग की गई है, ब्रांडिंग की गई है और नवाज शरीफ साहब को वेलकम करने के लिए जो है वो ये इस पर किया गया है। अब यूं जो है वो सरकारी वसाइल का इस्तेमाल हो रहा है। अब आप देखिए कि PMLN के जनाब स्टिकर्स लगे हुए हैं बेदमाज वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ आएगा तो वो फिर से मईशत की बहाली करेगा नवाज शरीफ। उम्मीद से यकीन तक कि स्टिकरिंग हो रही है। तो ये जनाब सूरत हाल है। ये सिंध से ट्रेन चली है और ये यहाँ पर पहुँचकर लाहौर पहुँचेगी। इसमें सवारियाँ हो या ना हो, बहरहाल ट्रेन पहुँच जाएगी। सवारियाँ इक्का दुक्का, एक डब्बे में 4 सवारियाँ बैठ गई और दूसरे डब्बे में भी 6 सवारियाँ बैठ गई, तो वो सवारियाँ चले ना चलें, लेकिन बहरहाल तासुर यही दिया जा रहा है कि बहुत लोग दुनिया भर के ट्रेनों में पहुँच रही है। तो ये खाली ट्रेन के विजुअल्स फ़िलहाल हमें दिखाई दे रहे हैं। अब ये ट्रेन चली हुई है तो इस ट्रेन में बंदे कितने हैं वो हमें पता नहीं है, लेकिन सरकारी जो वसाइल का इस्तेमाल बेदरेग हो रहा है। तो ये जनाब इस तरह मिला जुला के ये जलसा हो रहा है। इसके बावजूद बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोगों की है जो समझते हैं कि इसमें नवाज शरीफ साहब आ तो जाएंगे, इस तरह इन फार्मूलों का इस्तेमाल करके लोग भी इकट्ठे कर लेंगे, लेकिन वोट कैसे लेंगे, वोट कैसे इकट्ठे करेंगे। तो ये बहरहाल एक बहुत बड़ा सवाल है। बहरहाल कल आ जाना नवाज शरीफ साहब ने, देखते हैं कि कितने लोग उनका इस्तकबाल करने के लिए आते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।